अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम जो है एक और न्यू वीडियो लेकर जो है हाजिर हुए हैं जो है सेल स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टॉपिक क्या, अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट, सेल क्या है, सेल में कितने ऑर्गेनेलीज हैं वगैरह, वो फुल कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अब आज हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की कि किस हवाले से एमसीक्यूज़ आते हैं, कौन से पॉइंट्स जो है हमें रिमेंबर करनी चाहिए और किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और आईबीए एसटीएस वाले पूछेंगे आपसे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़। जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लाइफ का, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसे अच्छे से आंसर क्लिक हो गया होगा कि उसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है सेल। सेल को ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल वाज। वो कौन सा साइंसदान था जिसने पहले सेल को डिस्कवर किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी एंटोइन लेeuwenhoek, ऑप्शन डी शेल्डन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। आंसर बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए वेस्टन एंड किक, शेल्डन एंड शिवान, डार्विन एंड वेलेस या हुक एंड ब्राउन। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर बी शेल्डन एंड शिवान, जिसने जो है सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की। के बाद 4 है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कौन सा स्ट्रक्चर है सेल का जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी राइबोसोम, सो डी गोल्जी बॉडीज। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है जो ब्रेन ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है, ही जो है सेल की सारी एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल के इनसाइड उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो उसका आंसर राइट आंसर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ही जेली लाइक सब्सटेंस कहते हैं जो इनसाइड सेल प्रेजेंट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज द आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी साइटोस्केलेटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और जो प्लांट सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है सबसे, उसे हम सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑर्गेनेली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपने क्लिक कर लिया होगा तो प्रीवियस भी मैं बता चुकी हूँ कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑर्गेनेलीज मॉडिफाई एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स की? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्जी अपरेटर्स, जो पैकेजिंग और मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को। उसके बाद नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज। जो सेल्फ ईटिंग करता है, डाइजेस्ट करता है सब वेस्ट मटेरियल को, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज। कंट्रोल सेंटर कौन है सेल का? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो ये क्या है? कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस। ये आई थिंक रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। उसके बाद है नेक्स्ट विच ऑर्गेनेली कंटेन क्लोरोफिल। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो कंटेन करता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट सेल को। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही जो है पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इज मेनली फाउंड इन। ये किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए एनिमल सेल, ऑप्शन बी प्लांट सेल, ऑप्शन सी बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन डी फंगल सेल। तो ये जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो ग्रीन की पिगमेंट देता है वो कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। कौन सा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है जो रिजिड करता है प्लांट सेल को?
तो उसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, जो प्लांट को रिजिड बनाती है और प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली मेड अप ऑफ। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलोज। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इज मोस्ट सेल इज। लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज कौन सा है मोस्ट सेल्स में? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज पाया होता है जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है साइटोसोल, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ड्रग्स की और पॉइजन्स की? ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की और पॉइजन्स की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे साथ एसोसिएट होता है? लिपिड सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, डाइजेशन में या रेस्पिरेशन में? हमें पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है क्या करता है, उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम लगे थे और राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होगी इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, वैक्यूल आर मेनली यूज फॉर। वैक्यूल्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं सेल में? ऑप्शन है स्टोरेज, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। हमने प्रीवियस जो है वो कॉन्सेप्ट लिया था कि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, वो क्या कर रहा था? स्टोरेज कर रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमसीक्यूज, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है? ए राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज। ऑप्शन है आरएनए, बी डीएनए, सी प्रोटीन, डी लिपिड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो सेल में प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में तो पाया जाता है बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। ये तो इंतहा आसान एमसीक्यूज है, आप जल्दी से क्लिक कर गए होंगे। तो इसका आंसर है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसकी मिलकर बनी हुई होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन डी लिपिड्स ओनली। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई होती है। जैसे मैंने प्रीवियस आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि मतलब मैंने पिक्चर्स भी दिखाई थी कि जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो चैनल्स को इनटू और आउट मतलब जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाती हैं। जो मतलब लिपिड से क्रॉस नहीं होता वो प्रोटीन के ज़रिए जो है मॉलिक्यूल आउट और इनटू द सेल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनेली है जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद है, द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। वो कौन सा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो सेल के इनसाइड पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ऑप्शन ए गोल्जी apparatus, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या वैक्यूल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इनसाइड द सेल जो है जालीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। नेक्स्ट है,
विच ऑर्गेनली प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो कौन सा ऑर्गेनली है जो फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है सेल कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियस, डी राइबोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। वो क्या करता है, सेल को इन आउटर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मतलब जो है वो अलग अलग करता है, एक मेम्ब्रेन होती है। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट कुछ MCQs इन दिस वीडियो। सेल विदाउट अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड, सेल्स वो सेल्स जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।